स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हमारे साथ में हैं अंशिका पांडे जी और इनको ये सो रही थी। जैसे इनकी आंख खुली तो जोर का झटका आपको लगा। झटका कैसा लग गया आपको? देखिए, कोई झटका नहीं था ये। पहले से एक अगम का एहसास था हमको, क्योंकि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था विगत दिनों से। जब से मैंने मुकदमा कराया था दानिश अंसारी पे, तो एक हफ्ते पहले मेरे खिलाफ एक कमेटी गठित की गई, जिसमें क्या रिपोर्ट बनाई गई, क्या लिखा गया, जिसका कुछ पता नहीं चला। और उस रिपोर्ट को मेरे जो महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बताया गया, जिसमें बिना कुछ जानकारी दिए, बिना मेरा पक्ष सुने, उन्होंने मुझे पदमुक्त किया जिला अध्यक्ष के और बाकी लोगों के रिपोर्ट के आधार पे। जूही सिंह महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या रिपोर्ट उनको मिली कि आपको पद से हटा दिया गया? जी, वही तो नहीं ये लोग सामाजिक कर रहे हैं। क्या रिपोर्ट इन्होंने बनाई, क्या रिपोर्ट इन्होंने दिया, और रिपोर्ट कैसा? जब पीड़ित हम हैं, सब कुछ मेरे पास साक्ष्य है कि उसने मेरे खिलाफ, दानिश अंसारी ने मेरे खिलाफ, जो 4 महीना पहले अभी आए हैं, जिनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है, उन्होंने मेरे खिलाफ पहले बात तो अभद्र टिप्पणी की, पहली बात तो बदतमीजी की। फ़ोन करने पे भी उन्होंने मुझे धमकी दी कि चेहरे की राजनीति करती हो तुम। इस तरीके से उन्होंने मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे पिता के लिए और मेरे चरित्र के खिलाफ दोबारा लगातार पोस्ट करते रहे, जिसकी जानकारी मैंने जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर अब्दुल कलाम जी को दिया था। तो उन्होंने, उनके शब्द ये थे कि मेरा भतीजा है, आपको जो मन करे आप वो कर लीजिए। और जब मैंने मुकदमा करा दिया, मेरे पिताजी ने भी कॉल किया उनके पास कि देखिए लड़का ऐसा कर रहा है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद से मैंने जब मुकदमा करा दिया तो मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे लोग कि मुकदमा वापस लीजिए। मुकदमा वापस ना लेने के का कारण है कि इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है और पद मुक्त कर दिया हमको। समाजवादी पार्टी में सुने बड़ा न्याय मिलता, तो यही न्याय होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको अभी इसकी जानकारी नहीं है। जो भी षड्यंत्र रचा गया है, जिले स्तर से रचा गया है और मेरे साथ अभद्रता इन्हीं लोगों ने ही की है। और सबसे बड़ा, अगर कोई गलत किसी ने किया है तो वो जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम ने किया है। अगर उन्होंने उसी वक्त एक्शन लिया होता, उनके हाथ में था, तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती और मुझे भी इतना परेशान होकर मुकदमा नहीं कराना पड़ता। आप लोगों को जानकारी होगी कि लोकसभा के चुनाव में मैंने एक पैर पे पूरे लोकसभा में मैंने मेहनत की है और सबसे ज़्यादा बूथ अगर किसी ने जिताया है तो मैंने ही जिताया है समाजवादी पार्टी में। परशहर जैसा बूथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने मुसलमान का बूथ जिताया, मैंने यादव का बूथ जिताया, मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और गैर अन्य पिछड़ा बूथों को मैंने जिताया है। मेरे वार्ड में 3 बूथ है, उसको मैंने जिताया, जो समाजवादी पार्टी अभी तक नहीं जीती थी। आप समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उनका षड्यंत्र है, उनको उन्होंने आपको जो है पद से मुक्त कराया जी, मैंने तो भरे मीटिंग में भी यही बात रखी थी। मासिक बैठक थी अभी कुछ दिनों पहले, मैंने सबके सामने यही बात बोली थी कि जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम को मैंने पहले ही प्रकरण 22 तारीख को जो घटना घटी, मैंने उनको पहले ही बताया था। उनका जवाब ये था कि वो मेरा भतीजा है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहेगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा और आपको जो मन करे आप वो कर लीजिए। तो लेकिन जो रिपोर्ट गई है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला सभा की जूही सिंह जी, वो जब यहाँ से रिपोर्ट गई आपके खिलाफ तो आपसे पूछा गया इस बारे में? नहीं, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। ये जो भी कार्रवाई की गई है एक पक्षी कर की गई है और मैंने जब अपनी बात रखी, मुझे जानकारी हुई कि वो रिपोर्ट बना के गई है, तो मैंने अपनी बात रखी, उसको अनसुना किया गया, मुझे नहीं सुना गया। नहीं, आपको जो लेटर आया उसमें क्या लिखा गया है? आप उसमें कोई रीजन नहीं लिखा गया, उसमें यही लिखा गया है जिला अध्यक्ष द्वारा प्राप्त पत्र के आधार पे अंशिका पांडे को राष्ट्रीय सचिव महिला सभा पद से मुक्त किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको अभी ये साइकिल आप सामने रखी हुई आप? जी, हम देखिए किसी जिला अध्यक्ष और किसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा से हम समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हम अपने मुखिया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विचारधारा से जुड़े हुए हैं और आगे हम अपनी पूरे साक्ष्य, पूरे चार्जशीट जो हमारे पास में साक्ष्य है, सब कुछ हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में लेके जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा वहाँ पे। चर्चा ये है कि जिस तरह से आपको पद मुक्त कर दिया गया, आपका बगैर पक्ष सुने, आप ये साइकिल सवारी छोड़ने वाली, बीजेपी में जाने वाली हैं, चर्चा ये हो रही है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बीजेपी में जाने वाले हैं। जाना होता तो पहले भी चले गए होते, क्योंकि बहुत शोषण मेरा हुआ है जिले स्तर पे। इन्होंने किया है मेरा शोषण, लेकिन फिर भी नहीं गए। हम काम करते रहे, प्रभारी बनाए गए, हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाया। एक पेशेंट, एक हार्ट का पेशेंट होने के बावजूद भी हम चलते रहे क्षेत्र में बिना थके, बिना रुके। और ऐसा नहीं है, जब हम समर्पित हैं तो हम दल को नहीं छोड़ने वाले हैं। अंतिम मुखिया जी का, हमारे जो मुखिया हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो जवाब आएगा, जो न्याय होगा, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे आगे। तो ये अर्चना पांडे जी थी, इनको पार्टी के जो पद था इनको उनसे मुक्त कर दिया गया है। इनका कहना कि हमारे साथ में साजिश रची गई है और इन्होंने सीधा तौर पर जिलाध्यक्ष संत कबीरनगर के अब्दुल कलाम साहब उन पर आरोप लगाया है कि इनके षड्यंत्र की वजह से हमारे खिलाफ रिपोर्ट बना के भेजा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला सभा की जूही सिंह, और उन्होंने इनको पार्टी की जो उनका पद मिला था इनको मुक्त कर दिया है। लेकिन जो चर्चा चल रही कि अंशिका पांडे को जिस तरह से परेशान किया जाए, इस परेशानी को झेलने के बाद अब वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन बताया इन्हें हमको प्रताड़ित किया गया। लेकिन देखने वाली बात होगी इस साइकिल में, इनका कहना कि बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन अब आगे क्या होगा, इनका कदम क्या होगा। इनका कहना है कि अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव जी, उनसे मुलाकात कर उनको साथ सौंपेंगे या कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।